नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। प्रणाम सेंसे। प्रणाम 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 प्रणाम। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं। हाँ सेंसे। पृष्ठ संख्या 19, अध्याय तृतीयः सर्गः। लंकापुरी का अवलोकन करके हनुमान जी का विस्मित होना। उसमें प्रवेश करते समय निशाचरी लंका का उन्हें रोकना और उनकी मार से विवहल होकर उन्हें पुरी में प्रवेश करने की अनुमति देना। ऊंचे शिखर वाले लंब त्रिकूट पर्वत पर जो महान मेघों की घटा के समान जान पड़ता था, बुद्धिमान महाशक्तिशाली कपि श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान ने सत्व गुण का आश्रय ले रात के समय रावण पालित लंकापुरी में प्रवेश किया। वह नगरी सुरम्य वन और जलाशयों से सुशोभित थी। शरत काल के बादलों की भांति श्वेत कांति वाले सुंदर भवन उसकी शोभा बढ़ाते थे। वहां समुद्र की गर्जना के समान गंभीर शब्द होता रहता था। सागर की लहरों को छूकर बहने वाली वायु इस पुरी की सेवा करती थी। वह अलकापुरी के समान शक्तिशालिनी सेनाओं से सुरक्षित थी। उस पुरी के सुंदर फाटकों पर मतवाले हाथी शोभा पाते थे। उस पुरी के अंतर द्वार और बहिर्द्वार दोनों ही श्वेत कांति से सुशोभित थे। उस नगरी की रक्षा के लिए बड़े बड़े सर्पों का संचरण आना जाना होता रहता है, इसलिए वह नागों से सुरक्षित सुंदर भोगवती पुरी के समान जान पड़ती थी। अमरावती पुरी के समान वहां आवश्यकता के अनुसार बिजलियों सहित मेघ छाए रहते थे। ग्रहों और नक्षत्रों के सदृश विद्युत दीपों के प्रकाश से वह पुरी प्रकाशित थी। ग्रहों और नक्षत्रों के सदृश विद्युत दीपों के प्रकाश से वह पुरी प्रकाशित थी तथा प्रचंड वायु की ध्वनि वहां सदा होती रहती थी। सोने के बने हुए विशाल परकोटे से घिरी हुई लंकापुरी क्षुद्र घंटिकाओं की झनकार से युक्त पताकाओं द्वारा अलंकृत थी। उस पुरी के समीप पहुंचकर हर्ष और उत्साह से भरे हुए हनुमान जी सहसा उछलकर उसके परकोटे पर चढ़ गए। वहां सब ओर से लंकापुरी का अवलोकन करके हनुमान जी का चित्त आश्चर्य से चकित हो उठा। सुवर्ण के बने हुए द्वारों से उस नगरी की अपूर्व शोभा हो रही थी। उन सभी द्वारों पर नीलम के चबूतरे बने हुए थे। वे सब द्वार हीरों, स्फटिकों और मोतियों से जड़े गए थे। मणिमयी फर्शें उनकी शोभा बढ़ा रही थीं। उनके दोनों ओर तपाए सुवर्ण के बने हुए हाथी शोभा पाते थे। उन द्वारों का ऊपरी भाग चांदी से निर्मित होने के कारण स्वच्छ और श्वेत था। उनकी सीढ़ियां
नीलम की बनी हुई थीं। उन द्वारों के भीतरी भाग स्फटिक मणि के बने हुए और धूल से रहित थे। वे सभी द्वार रमणीय सभा भवनों से युक्त और सुंदर थे तथा इतने ऊंचे थे कि आकाश में उठे हुए से जान पड़ते थे। वहां क्रौंच और मयूरों के कलरव गूंजते रहते थे। उन द्वारों पर राजहंस नामक पक्षी भी निवास करते थे। वहां भांति भांति के वाद्यों और आभूषणों की मधुर ध्वनि होती रहती थी, जिससे लंकापुरी सब ओर से प्रतिध्वनित हो रही थी। कुबेर की अलका के समान शोभा पाने वाली लंका नगरी त्रिकूट के शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण आकाश में उठी हुई सी प्रतीत होती थी। उसे देखकर कपिवर हनुमान को बड़ा हर्ष हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 20। राक्षस राज की वह सुंदर पुरी लंका सबसे उत्तम और समृद्धिशालिनी थी। उसे देखकर पराक्रमी हनुमान इस प्रकार सोचने लगे। रावण के सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए इस पुरी की रक्षा करते हैं, अतः दूसरा कोई बलपूर्वक इसे अपने काबू में नहीं कर सकता। श्लोक संख्या 14 फिर से पढ़ते हैं। रावण के सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए इस पुरी की रक्षा करते हैं, अतः दूसरा कोई बलपूर्वक इसे अपने काबू में नहीं कर सकता। केवल कुमुद, अंगद, महाकपि सुषेण, नैंद, द्विविद, सूर्यपुत्र सुग्रीव, वानर कुशपर्वा और वानर सेना के प्रमुख वीर वृक्षराज जाम्बवान की तथा मेरी भी पहुंच इस पुरी के भीतर हो सकती है। फिर महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण के पराक्रम का विचार करके कपिवर हनुमान को बड़ी प्रसन्नता हुई। महाकपि हनुमान ने देखा राक्षस राज रावण की नगरी लंका वस्त्राभूषणों से विभूषित सुंदरी युवती के समान जान पड़ती है। रत्नमय परकोटे ही इसके वस्त्र हैं। गोष्ठ, गौशाला तथा दूसरे दूसरे भवन आभूषण हैं। परकोटों पर लगे हुए यंत्रों के जो गृह हैं, ये ही मानो इस लंका रूपी युवती के स्तन हैं। यह सब प्रकार के समृद्धियों से संपन्न है। प्रकाश पूर्ण द्वीपों और महान ग्रहों ने यहाँ का अंधकार नष्ट कर दिया है। तदनंतर वानर श्रेष्ठ महाकपि पवन कुमार हनुमान उस पुरी में प्रवेश करने लगे। इतने में ही उस नगरी की अधिष्ठात्री देवी लंका ने अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट होकर उन्हें देखा। जिनसे लंका है या लंकिनी थे? लंकिनी, लंकिनी मतलब ये है तो यहाँ पे लंका ही है। अच्छा, ओके ओके, हमें लगा टाइपिंग मिस्टेक किया होगा। मैं स्वयं लंका ही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। इतने में ही, थैंक यू सिंसे, इतने में ही उस नगरी की अधिष्ठात्री देवी लंका ने अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट होकर उन्हें देखा।
वानर श्रेष्ठ हनुमान को देखते ही रावण पालित लंका स्वयं ही उठ खड़ी हुई। उसका मुंह देखने में बड़ा विकट था। वह उन वीर पवन कुमार के सामने खड़ी हो गई और बड़े जोर से गर्जना करती हुई उनसे इस प्रकार बोली, वनचारी वानर, तू कौन है और किस कार्य से यहाँ आया है? तुम्हारे प्राण जब तक बने हुए हैं तब तक ही यहाँ आने का जो यथार्थ रहस्य है उसे ठीक ठीक बता दो। वानर, रावण की सेना सब ओर से इस पुरी की रक्षा करती है, अतः निश्चय ही तू इस लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। तब वीरवर हनुमान अपने सामने खड़ी हुई लंका से बोले, क्रूर स्वभाव वाली नारी, तू मुझसे जो कुछ पूछ रही है उसे मैं ठीक ठीक बता दूंगा, किंतु पहले यह तो बता, तू है कौन? तेरी आंखें बड़ी भयंकर हैं। तू इस नगर के द्वार पर खड़ी है। क्या कारण है कि तू इस प्रकार क्रोध करके मुझे डांट रही है? हनुमान जी की यह बात सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली लंका कुपित हो उन पवन कुमार से कठोर वाणी में बोली, मैं महामना राक्षस राज रावण की आज्ञा की प्रतीक्षा करने वाली उनकी सेविका हूँ। मुझ पर आक्रमण करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैं इस नगरी की रक्षा करती हूँ। मेरी अवहेलना करके इस पुरी में प्रवेश करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आज मेरे हाथ से मारा जाकर तू प्राणहीन हो इस पृथ्वी पर शयन करेगा। अगला पृष्ठ संख्या 21, श्लोक संख्या 30। वानर, मैं स्वयं ही लंका नगरी हूँ, अतः सब ओर से इसकी रक्षा करती हूँ। यही कारण है कि मैंने तेरे प्रति कठोर वाणी का प्रयोग किया है। लंका की यह बात सुनकर पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान उसे जीतने के लिए यत्नशील हो दूसरे पर्वत के समान वहां खड़े हो गए। लंका को विकराल राक्षसी के रूप में देखकर बुद्धिमान वानर शिरोमणि शक्तिशाली कपिश्रेष्ठ हनुमान ने उससे इस प्रकार कहा, मैं अट्टालिकाओं, परकोटों और नगर द्वारों सहित इस लंका नगरी को देखूंगा। इसी प्रयोजन से यहाँ आया हूँ। इसे देखने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। इस लंका के जो वन उपवन कानन और मुख्य मुख्य भवन हैं, उन्हें देखने के लिए ही यहाँ मेरा आगमन हुआ है। हनुमान जी का यह कथन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली लंका पुनः कठोर वाणी में बोली, खोटी बुद्धि वाले नीच वानर, राक्षसेश्वर रावण के द्वारा मेरी रक्षा हो रही है। तू मुझे परास्त किए बिना आज इस पुरी को नहीं देख सकता। तब उन वानर शिरोमणि ने उस निशाचरी से कहा, भद्रे, इस पुरी को देखकर मैं फिर जैसे आया हूँ उसी तरह लौट जाऊंगा। यह सुनकर लंका ने बड़ी भयंकर गर्जना करके वानर श्रेष्ठ हनुमान को बड़े जोर से एक थप्पड़ मारा। लंका द्वारा इस प्रकार जोर से पीटे जाने पर उन परम पराक्रमी पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़कर मुट्ठी बांध ली
और अत्यंत कुपित हो उस लंका को एक मुक्का जमा दिया। उसे स्त्री समझकर हनुमान जी ने स्वयं ही अधिक क्रोध नहीं किया, किंतु उस लघु प्रहार से ही उस निशाचरी के सारे अंग व्याकुल हो गए। वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय उसका मुख बड़ा विकराल दिखाई देता था। अपने ही द्वारा गिराई गई उस लंका की ओर देखकर और उसे स्त्री समझकर तेजस्वी वीर हनुमान को उस पर दया आ गई। उन्होंने उस पर बड़ी कृपा की। उधर अत्यंत उद्विग्न हुई लंका उन वानर वीर हनुमान से अभिमान शून्य गदगद वाणी में इस प्रकार बोली। महाबाहो, प्रसन्न होइए। कपि श्रेष्ठ, मेरी रक्षा कीजिए। सौम्य, महाबली सत्व गुणशाली वीर पुरुष शास्त्र की मर्यादा पर स्थित रहते हैं। शास्त्र में स्त्री को अवध्य बताया है, इसलिए आप मेरे प्राण ना लीजिए। महाबली वीर वानर, मैं स्वयं लंकापुरी ही हूँ। आपने अपने पराक्रम से मुझे परास्त कर दिया है। वानरेश्वर, मैं आपसे एक सच्ची बात कहती हूँ, आप इसे सुनिए। साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा वरदान दिया था वह बता रही हूँ। उन्होंने कहा था, जब कोई वानर तुझे अपने पराक्रम से वश में कर ले, तब यह तुझे समझ लेना चाहिए कि अगला पृष्ठ संख्या 22, श्लोक संख्या 47। यह समझ लेना चाहिए कि अब राक्षसों पर बड़ा भारी भय आ पहुंचा है। पृष्ठ संख्या 22, श्लोक संख्या 47 फिर से पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा था, जब कोई वानर तुझे अपने पराक्रम से वश में कर ले, तब यह तुझे समझ लेना चाहिए कि अब राक्षसों पर बड़ा भारी भय आ पहुंचा है। तो ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा था हमको, ठीक है ना? अच्छा, वरदान दिए थे पहले, वरदान दिए थे। सिंस ये प्रकरण जब पार्वती जी वाला प्रकरण हो चुका है, उसके बाद उसके बाद क्योंकि उसके बनने के बाद पार्वती जी ने श्राप दे दिया ना उनको। हाँ, कि कोई रह नहीं सकता। नहीं, वहां पे जो श्राप दिए थे कि ये लंका जो है कि नहीं, ये ध्वंस हो जाएगा, ठीक है ना? तो फिर वो उनके हिसाब से ध्वंस होना ही था, ठीक है ना? हाँ। अब ये कहानी समझ में आया पर सीक्वेंस? हाँ सेंसे, मतलब शिव जी पहले पार्वती जी का विष पूरा कर दिए, पर वो तो ठहरे परम वैरागी। हाँ। तो उसके बाद जो बनवाया वो जिसने पूजा कराई उसी को दे दिया। अब उससे पार्वती जी गुस्सा होकर साथ ही साथ में श्राप भी दे दी। तो श्राप को पूरा करने के लिए पूरा कौन करेगा? उसके लिए ब्रह्मा जी को डिप्यूट कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने जाके आशीर्वाद दे दिया कि लंकिनी। नहीं, ब्रह्मा जी का काम यही क्या है? बनने के बाद ध्वंस करो। पालन का काम उनका ही है। मतलब क्या कहते हैं उसको, बनाने का जो काम है, उसको जो मेंटेन, सारे काम ब्रह्मा जी का है। अच्छा, समझ को? हाँ हाँ हाँ, से ब्रह्मा जी का काम। उनको जो उनका अभी लंका का कौन देखभाल करेगा? लंका से ब्रह्मा जी, मेनली ब्रह्मा जी खुद ही करेंगे। हाँ, तो ब्रह्मा जी किसी को डिप्यूट करना पड़ेगा ना उनको। ये काम तो ब्रह्मा जी का हो गया ना, शिव जी का काम थोड़ी है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो कौन बनाएगा उसको? कौन बनाएगा सिंसे? विश्वकर्मा जी बनाएंगे। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ, विश्वकर्मा जी बनाएंगे उसको। हाँ, ठीक है। तो विश्वकर्मा बनाने के बाद फिर कौन उसको देखभाल करेगा? ब्रह्मा जी देखभाल करेंगे। ब्रह्मा जी नहीं है, मतलब ब्रह्मा जी तो खुद नहीं करेंगे ना,
मतलब डेप्यूट कर देंगे, डिप्यूट करेंगे किसको? ये इसका नाम है लंका। अच्छा मगर अपना तुलसीदास जी उसको लंका और लंका दोनों में थोड़ा ये सेपरेट करके उन्होंने क्या कर लंकिनी कर दिया उनको। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, पर लंकिनी नहीं होगा बेसिकली। क्यों नहीं होगा लोपा जी, क्यों नहीं होगा लंकिनी? लंकिनी क्यों नहीं? संस्कृत लैंग्वेज में ये आकारांत होता है ना, आकारांत जो है स्त्रीलिंग होता है ऑलरेडी। लंका, लंका मतलब क्या है? सीता, सीता, रमा। जब आकारांत, आकारांत मालूम है अनिल जी? हाँ से जब जैसे सीमा का नाम तो आ में अंत हो रहा है, बड़े आ में, तो ऑलरेडी आकारांत, अकारांत, अकारांत, आकारांत, इकारांत, एकारांत सब उसका उसका एंड में क्या उसका मात्रा है। हाँ। ठीक है ना? तो ये जो राम, राम और रमा है कि नहीं? अब जापानी लोग कैसे समझाएंगे, है कि नहीं? राम और रमा कैसे समझाएंगे ना? उसको राम मतलब अकारांत और रमा आकारांत, समझ में आपको? अच्छा अच्छा, हाँ आकारांत है कि नहीं? नदी, नदी इकारांत, ठीक है ना? तो समझ में आपको इकारांत? यस से। अभी लंका, लंका क्या है? आकारांत। आकारांत मतलब ऑलरेडी स्त्रीलिंग हो गया, तो फिर उसके लिए लंकिनी कहना कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ, साधारण लोगों को समझने में मुश्किल पड़ेगा, इसीलिए डिफरेंस करने के लिए लंका और उसका जो अधिष्ठात्री देवी थी, इनको अलग करने के लिए तुलसीदास जी क्या करते? लंकिनी कर दिया। अच्छा सिंसे, हाँ सिंसे, ये समझ आ गया सिंसे। तो स्त्रीलिंग की वजह से करा है कर, ये क्या स्त्रीलिंग की वजह से, ताकि समझ में आ जाए कि लंकिनी लड़की थी, लेडीज थी, स्त्रीलिंग की वजह से लंकिनी। लंका एक्चुअली उसका नाम लंका है क्योंकि वहाँ का जो देवी है वो लंका है, ठीक है ना? अब जगह का नाम भी लंका है और उस औरत का नाम, उसका पालन करने वाले वो भी लंका है, थोड़ा कंफ्यूज होता है। इसलिए तुलसीदास जी क्या कर दिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक का नाम लंका कर दिया, एक का नाम लंकिनी कर दिया। ये तुलसीदास जी का, ये हमारे लिए ऐसा कर दिया उन्होंने। समझ में आ जाता कि ठीक बात, समझ में आ जाने के लिए, ठीक है ना? लंकिनी मतलब लंका नहीं है, वो लंका का जो देवी है। जी श्लोक संख्या 48, पृष्ठ संख्या 22। सौम्य, आपका दर्शन पाकर आज मेरे सामने वही घड़ी आ गई है। ब्रह्मा जी ने जिस सत्य का निश्चय कर दिया है उसमें कोई उलटफेर नहीं हो सकती, उसमें कोई उलटफेर नहीं हो सकती। अब सीता के कारण दुरात्मा राजा रावण तथा समस्त राक्षसों के विनाश का समय आ पहुंचा है। अब सीता के कारण दुरात्मा राजा रावण तथा समस्त राक्षसों के विनाश का समय आ पहुंचा है। कपिश्रेष्ठ, अतः आप इस रावण पालित पुरी में प्रवेश कीजिए और यहाँ जो जो कार्य करना चाहते हूँ उन सबको पूर्ण कर लीजिए। जिनसे यहाँ लंका अधिष्ठात्री देवी जो है वो कह रहे हैं अब सीता के कारण दुरात्मा राजा रावण तथा समस्त राक्षसों के विनाश का समय आ पहुंचा है। तो आदि भौतिक में तो समझ में आ रहा है, इसको आध्यात्मिक में मतलब शांति की तरफ जाने के लिए, जब उद्देश्य शांति हो जाता है उस कारण से हम रावण का वध करते हैं। रावण क्या होता है? जैसे रजस गुण, रजस गुण, ठीक है ना? और सारे राक्षस क्या है? उसको सपोर्ट करने वाले। हाँ, रजस का जितने उसका जो कर्म
है कि नहीं? कंपेनियन, हाँ जो कर्म है उसको कहते हैं, हाँ उसको राक्षस कहते हैं, ठीक है ना। हाँ। अब ये रावण ने क्या चाहता, हम लोग अभी जो राजसिक लोग क्या चाहते हैं बेसिकली, जैसे शांति चाहते हैं, हैप्पीनेस, है कि नहीं? हाँ हमें शांति चाहिए, ठीक है, शांति चाहिए, है कि हाँ। नहीं। इसीलिए रावण जाता है, और रावण का सबसे अच्छा जो श्लोक क्या है लिखा है, शिव तांडव स्तोत्रम, ठीक है ना। हाँ, तो शिव तांडव स्तोत्र में उन्होंने क्या कह रहे हैं शिव जी को, क्या कह रहे हैं, सदा सुखी भवाम्यहम, सदा सुखी मैं भवाम्यहम। कब सुखी होगा, है कि नहीं। तब हमेशा बार बार वही कहता है कि मैं कभी, मुझे कभी शांति मिलेगा। तो मतलब राजसिक लोगों को कभी शांति नहीं मिलता है, वो भटकते भटकते पूरा जिंदगी रहते हैं, समझो को। अच्छा अच्छा, हाँ सेंसे, मतलब उनका गोल भी शांति को ढूंढना है। हाँ, वो शांति को ढूंढ रहे हैं, मगर कैसे ढूंढ रहे हैं, कर्म से, कैसे एक्शन। ढूंढ रहे हैं कि मैं कर्म करूंगा, पैसा कमाई करूंगा, फिर मैं घर बनाऊंगा, फिर मेरा ये होंगे वो होंगे, तब फिर मैं शांति हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अब समझ को। हाँ सेंसे, गॉट इट। तो शांति कब मिलेगा कि जब मेरा पैसा हो जाएगा, घर बन जाएगा, है कि नहीं, मैं एक बहुत बड़ा घर पैलेस बना दूंगा, और मेरा बच्चे आ जाएंगे, मेरा पत्नी आ जाएंगे, बाप पिता माता सब आएंगे, सब एक साथ रहेंगे, तब शांति हो जाएगा। हाँ सेंसे, फिक्स डिपॉजिट भी हो जाएगा। हाँ हाँ, फिक्स डिपॉजिट होगा, ये वो सब हो जाएगा, तो अपने आप शांति हो जाएगा। ये रजस, तो यही होता है। तो इसकी वजह से क्या बेसिकली क्या होता है, अशांति बढ़ता है इससे, है कि नहीं। अच्छा, हाँ 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 हाँ, थैंक यू सेंसे। सेंसे लेकिन ये चीज लंका, तो ये लंकिनी जी कह रही है, हनुमान जी को कह रही है। हाँ, हनुमान जी को कह रही है कि अब टाइम, क्योंकि उसको बताया, ब्रह्मा जी बताए थे, क्या बताए थे। अच्छा, कि जब भी आके कोई एक वानर तुम पर विजय पा लेगा, मतलब तुम्हें वो समझ जाओ वो आखिरी दिन। हाँ, ठीक है। तो वानर कौन होगा, क्योंकि ये शिव जी के लिए बना हुआ है, शिव जी को ही ध्वंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो शिव जी का ही कोई दूसरा रूप आएगा कि जो उसको ध्वंस करेगा। ओके ओके, है कि नहीं। अब समझ आया। हाँ सेंसे, ठीक है, थैंक यू सेंसे। सेंसे हमारा आवाज रुक के आ रहा है क्या बीच बीच में? नहीं तो ओके ठीक है। श्लोक संख्या 50। सॉरी अनिल जी, सॉरी। नमस्ते सेंसे, डिस्कनेक्ट हो गए। नहीं है, ठीक है अनिल जी, हाँ सेंसे, मनीला जी कुछ पूछ रहे थे। सेंसे, लंका ध्वंस हो जाएगा करके, मतलब शिव जी वो मतलब रावण को दे दिए करके, इसलिए उनके मन में था, पार्वती जी को नहीं मिला करके उन्होंने शाप दिया कि ध्वंस हो जाएगा, इसकी वजह से उनके कोई मतलब अवतार या कोई फॉर्म आके ध्वंस करेंगे। सॉरी, वो थोड़ा समझ में नहीं आया सेंसे। नहीं, ये जो पार्वती जी का ये शाप था, ठीक है ना, कि पार्वती जी का ये था कि मैंने अपने लिए बनाया था, और वो उसने क्या कर दिया कि वो बीच में आके सारे गड़बड़ हो गया। तो ये जो है कि किसी का काम में ना आए, मतलब कोई राक्षस यहाँ ना रहे, इसीलिए उन्होंने शाप दे दिए, और वही शिव जी का ही कोई अवतार आके उसको ध्वंस करेगा, है कि नहीं। तो यही उनका। थैंक यू सेंसे। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 49 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। अब सीता के कारण दुरात्मा राजा रावण तथा समस्त राक्षसों के विनाश का समय आ पहुंचा है। कपि श्रेष्ठ, अतः आप इस रावण पालित पुरी में प्रवेश कीजिए, और यहाँ जो जो कार्य करना चाहते हों उन सबको पूर्ण कर लीजिए। वानरेश्वर, राक्षस राज रावण के द्वारा पालित यह सुंदर पुरी अभिशाप से नष्ट प्राय हो चुकी है, अतः इसमें प्रवेश करके
आप स्वेच्छानुसार सुख पूर्वक सर्वत्र सती साध्वी जनक नंदिनी सीता की खोज कीजिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। उन्होंने क्या कहते आप खोज करिए, है कि नहीं? वो नहीं कह रहे कि वहां पे है, आप बैठे रहिए जाके वहां पे ढूंढ, यहाँ पे है, एड्रेस नहीं बताया। खोज करिए, ठीक है ना? आप काम ढूंढने का काम। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। चतुर्थः सर्गः हनुमान जी का लंकापुरी एवं रावण के अंतःपुर में प्रवेश। इच्छानुसार रूप धारण करने वाली श्रेष्ठ राक्षसी लंकापुरी को अपने पराक्रम से परास्त करके महातेजस्वी, महाबली, महान सत्वशाली वानर शिरोमणि कपि कुंजर हनुमान बिना दरवाजे के ही रात में चहार दीवारी फांद गए और लंका के भीतर घुस गए। कपिराज सुग्रीव का हित करने वाले हनुमान जी ने इस तरह लंकापुरी में प्रवेश करके मानो शत्रुओं के सिर पर अपना बायां पैर रख दिया। सत्वगुण से संपन्न पवन पुत्र हनुमान उस रात में परकोटे के भीतर प्रवेश करके बिखेरे गए फूलों से सुशोभित राजमार्ग का आश्रय ले उस रमणीय लंकापुरी की ओर चले। जैसे आकाश श्वेत बादलों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार वह रमणीय पुरी अपने श्वेत मेघ सदृश गृहों से उत्तम शोभा पा रही थी। वे गृह अट्टहास जनित उत्कृष्ट शब्दों तथा वाद्य घोषों से मुखरित थे। उनमें वज्रों तथा अंकुशों के चित्र अंकित थे और हीरों के बने हुए झरोखे उनकी शोभा बढ़ाते थे। उस समय लंका श्वेत बादलों के समान सुंदर एवं विचित्र राक्षस गृहों से प्रकाशित हो रही थी। उन गृहों में से कोई तो कमल के आकार में बने हुए थे, कोई स्वस्तिक के चिन्ह। फुटनोट 1। 2 वारा मिहिर की संहिता में 1-2 वाराह मिहिर की संहिता में गृहों के विभिन्न संस्थानों आकृतियों का वर्णन किया गया है। उन्हीं संस्थानों के अनुसार उनके नाम दिए गए हैं। जहाँ स्वस्तिक संस्थान और वर्धमान संज्ञक गृह का उल्लेख हुआ है, इनके लक्षणों को स्पष्ट करने वाले वचनों को यहाँ उद्धृत किया जाता है। चतुःशालम चतुर्द्वारम सर्वतो भद्र संगीतम पश्चिम द्वार रहितम नन्द्यावर्ताह्व्ययन्तु तत् दक्षिण द्वार रहितम वर्धमानम धनप्रदम प्राग्द्वार रहितम स्वस्तिकारव्यम पुत्र धनप्रदम। 4 शालाओं से युक्त गृह को, जिसके प्रत्येक दिशा में एक एक करके 4 द्वार हों, सर्वतो भद्र कहते हैं। जिसमें 3 ही द्वार हों, पश्चिम दिशा की ओर द्वार ना हो, उसका नाम नन्द्यावर्त है। जिसमें दक्षिण के सिवा अन्य 3 दिशाओं में द्वार हों, उसे वर्धमान गृह कहते हैं।
वह धन देने वाला होता है, तथा जिसमें केवल पूर्व दिशा की ओर द्वार न हो, उस गृह का नाम स्वस्तिक है। वह पुत्र और धन देने वाला होता है। फुटनोटेंस, श्लोक संख्या 7। कोई स्वस्तिक के चिन्ह या आकार से युक्त थे और किन्हीं का निर्माण वर्धमान संज्ञक गृहों के रूप में हुआ था। वे सभी सब ओर से सजाए गए थे। वानरराज सुग्रीव का हित करने वाले श्रीमान हनुमान, अगला पृष्ठ संख्या 23। श्रीमान हनुमान श्री रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए विचित्र पुष्पमय आभरणों से अलंकृत लंका में विचरने लगे। उन्होंने उस पुरी को अच्छी तरह देखा और देखकर प्रसन्नता का अनुभव किया। उन कपि श्रेष्ठ ने जहां तहां एक घर से दूसरे घर पर जाते हुए विविध आकार प्रकार के भवन देखे तथा हृदय, कंठ और मूर्धा, इन 3 स्थानों से निकलने वाले मंद, मध्यम और उच्च स्वर से विभूषित मनोहर गीत सुने। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। उन कपि श्रेष्ठ ने जहां तहां एक घर से दूसरे घर पर जाते हुए विविध आकार प्रकार के भवन देखे तथा हृदय, कंठ और मूर्धा, इन 3 स्थानों से निकलने वाले मंद, मध्यम और उच्च स्वर से विभूषित मनोहर गीत सुने। उन्होंने स्वर्गीय अप्सराओं के समान सुंदरी तथा, ये समझ में आया ये वाला? जिनसे मंद, मध्यमा, वैखरी, उसके लिए 3 वाणी के जो स्वर के स्वरूप होते हैं उसके लिए बोल रहे थे। तो फिर कहाँ से निकल से क्या होता है? जैसे मूर्धा वाला उच्च स्वर, हृदय वाला मंद स्वर और कंठ से मध्यम, क्योंकि चित्त हमेशा धीरे से बोलता है, जिसकी आवाज ईगो दबा लेता है या मन दबा लेता है। ये देखिए, पहले कंठ, मूर्धा, ठीक है ना, हृदय, कंठ और मूर्धा, ये 3 होता है। क्या है? मंद, मध्यम और उच्च। सिंधु वाणी एक वैखरी भी था ना? तो उच्च को वैखरी कहते हैं। अच्छा। से और वो आता है मूर्धा। मंद से, कंठ मध्यम, हृदय मंद, कंठ मध्यम और मूर्धा उच्च। ये देखिए, यहाँ पे देखिए कि हृदय में, मतलब हृदय जो अपना मन के अंदर में सबका भावना तो है ही है, ठीक है ना, पर प्रकाशित जो करता है तब जाकर आपका मतलब आपका आवाज कब निकलता है? जब प्रकाश करेंगे आप, ठीक है ना, समझे बात को? अभी हर आदमी सोचता है कि मैं भी ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे मैं भी पढ़ूंगा, मैंने भी गाना गाऊंगा, ऐसे ऐसा तो सबका मन में है, मगर वो अपना दिल में ही रखते, हम बाहर प्रकाश नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं? फिर कंठ तक आएगा, फिर कंठ से हम प्रकाशित करते हैं, वो मध्यम होता है। फिर जब मूर्धा तक जाता है तब उसका वैखरी होता है, उच्च होता है। समझे बात को? हाँ सिंह से बताइए। अनिल जी, जैसे हर मनुष्य के अंदर इच्छा होती है, वो भी गा सकता है या मंत्रोच्चारण कर सकता है। तो वो हृदय में पहले धीरे धीरे कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो हृदय का वाणी निकलता है। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जब विश्वास जागृत होता है, तब वह कंठ से और मध्यम वाणी से उच्चारण कर सकता है। और जब मूर्धा में आता है
तो वैखरी शुद्ध वाणी में, उच्च वाणी में उच्चारण कर सकता है। हाँ, तो मूर्धा तक ले सकते हैं, आपका जो स्वर को मूर्धा तक आप पहुंचा सकते हैं, तब जाके वैखरी निकलता है। उसका जो स्वर निकलता कब, जब आप मूर्धा तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए मूर्धा तक पहुंचाना सबसे मुश्किल की बात है। हाँ है कि नहीं? हाँ सिंसे, ये बात समझ में आया सबको? सिंसे हमें याद है आपने एक बार गाड़ी में कहा था ना शिव तांडव स्तोत्र के लिए, तो जब तक अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक वैखरी नहीं आती है। ठीक है ना? हर आदमी सोचता है कि मैं भी करूंगा ऐसे, मैं भी एक दिन, तो सोचना तो सभी लोग सोचते हैं, ठीक है ना? तो सोचने से कुछ नहीं होता है कि नहीं? तो फिर आपको गाना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा, तो फिर आप कंठ से आप उसको उच्चारण करेंगे। तो उच्चारण कर दिया तो उसका मतलब परफेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। वह कंठ तक लेके आएंगे, कंठ से निकाल सकते हैं, तब जाके उसका पूर्ण होता है। उसका कंठ से निकाल के मूर्धा के थ्रू मूर्धा तो पहुंचा सकते हैं। तो हाँ हाँ हाँ, है कि नहीं? यस सिंसे, थैंक यू सिंसे, ये वाणी का रूप समझ आया। ठीक है सिंसे, एक बार इसे फिर से पढ़ रहे हैं। उन कपि, श्लोक संख्या 9 और 10, उन कपि श्रेष्ठ ने जहां तहां एक घर से दूसरे घर पर जाते हुए विविध आकार प्रकार के भवन देखे, तथा हृदय, कंठ और मूर्धा इन 3 स्थानों से निकलने वाले मंद, मध्यम और उच्च स्वर से विभूषित मनोहर गीत सुने। उन्होंने स्वर्गीय, एक मिनट, सिंचे हनुमान जी अच्छा उचित है खुद भी, क्योंकि मंद का स्वर कैसे सुन पाए, लेकिन वो तो खुद ही चित्त है ना, तो वो तो सुन ही सकते हैं। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं इन 3 स्थानों से निकलने वाले मंद, मध्यम और उच्च स्वर से विभूषित मनोहर गीत सुने, तो वो तीनों सुन पा रहे हैं। ठीक है? हाँ सिंसे, स्वयं चित्त है इसलिए। श्लोक संख्या 11, उन्होंने स्वर्गीय अप्सराओं के समान सुंदरी तथा काम वेदना से पीड़ित कामिनियों की करधनी और पाए जेबों की झनकार सुनी। इसी तरह जहां तहां महामनस्वी राक्षसों के घरों में सीढ़ियों पर चढ़ते समय स्त्रियों की कांची और मंजीर की मधुर ध्वनि तथा पुरुषों के ताल ठोकने और गर्जने की भी आवाजें उन्हें सुनाई दी। राक्षसों के घरों में बहुतों को तो उन्होंने वहां मंत्र जपते हुए सुना, और कितने ही निशाचरों को स्वाध्याय में तत्पर देखा। राक्षसों के घरों में बहुतों को तो उन्होंने वहां मंत्र जपते हुए सुना, और कितने ही निशाचरों को स्वाध्याय में तत्पर देखा। कई राक्षस, ये क्या कह रहे? जैसे कर्मकांडी तो नहीं है सब, रजस का प्रयोग करके कर्मकांड। क्योंकि जो लोग सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं वो भी राक्षसी है, ठीक है ना? मैं इतने, है कि नहीं, मैं इतने वेद पाठ कर सकता हूँ, मैंने इतने मंत्र जप सकता हूँ, मैंने ये ऐसे कर सकता हूँ, है कि नहीं? तो उनकी योनि भी राक्षस योनि भी है। श्लोक संख्या 13, राक्षसों के घरों में बहुतों को तो उन्होंने वहां मंत्र जपते हुए सुना, और कितने ही निशाचरों को स्वाध्याय में तत्पर देखा। कई राक्षसों को उन्होंने रावण की स्तुति के साथ गर्जना करते और निशाचरों की एक बड़ी भीड़ को राजमार्ग रोककर खड़ी हुई देखा। नगर के मध्य भाग में
उन्हें रावण के बहुत से गुप्तचर दिखाई दिए। उनमें कोई योग की दीक्षा लिए हुए, कोई जटा बढ़ाए, कोई मूड़ मुड़ाए, कोई गो चर्म या मृग चर्म धारण किए और कोई नंग धड़ंग थे। कोई मुट्ठी भर कुशों को ही अस्त्र रूप से धारण किए हुए थे। किन्हीं का अग्नि कुंड ही आयुध था, किन्हीं के हाथ में कूट या मुदगर था, कोई डंडे को ही हथियार रूप में लिए हुए थे। किन्हीं के एक ही आंख थी, तो किन्हीं के रूप बहुरंगे थे। कितनों के पेट और स्तन बहुत बड़े थे, कोई बड़े विकराल थे, किन्हीं के मुंह टेढ़े मेढ़े थे, कोई विकट थे तो कोई बौने। किन्हीं के पास धनुष, खड्ग, शतघ्नी और मुसल रूप आयुध थे। किन्हीं के हाथों में उत्तम परिघ विद्यमान थे और कोई विचित्र कवचों से प्रकाशित हो रहे थे। कुछ निशाचर ना तो अधिक मोटे थे, ना अधिक दुर्बल, ना बहुत लंबे थे, ना अधिक छोटे, ना बहुत गोरे थे, ना अधिक काले, तथा ना अधिक कुबड़े थे, ना विशेष बौने ही। कोई बड़े कुरूप थे, कोई अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकते थे। किन्हीं का रूप सुंदर था, कोई बड़े तेजस्वी थे, तथा किन्हीं के पास ध्वजा, पताका और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। अगला पृष्ठ। समझना राक्षस कौन है? इनसे ज्ञानी को छोड़ के हर कोई राक्षस ही लग रहा है इसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। जिसका हृदय साफ नहीं हुआ है वो राक्षस है, ठीक है ना। जिसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है वो राक्षस है, ठीक है ना। हाँ सही। मतलब जब वो 16 श्लोक संख्या 16 में बताए कोई योग की दीक्षा लिए हुए, ठीक है, जो योग की दीक्षा है वो भी राक्षस ही है। इसीलिए भगवान राम ने विष्णु जी को राक्षस राज बुला रहे हैं, है कि नहीं। हम उनको साधक पुकारते हैं पर है राक्षस कैटेगरी। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 24। कोई शक्ति और वृक्ष रूप आयुध धारण किए देखे जाते थे, तथा किन्हीं के पास पट्टिश, वज्र, गुलेल और पाश थे। महाकपि हनुमान ने उन सबको देखा। किन्हीं के अच्छा सेंसे यहाँ देखने वाले हनुमान हैं, तब ये सब राक्षस हैं। नहीं तो फिर राक्षस वो तो सब लोग एक मान है। मैं योगी हूँ, मैं कर्म ये कर रहा हूँ, मैं अपने आप सब अपने को महान बना लेते हैं। ठीक है, देखने वाले कौन है? हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 22। किन्हीं के गले में फूलों के हार थे और ललाट आदि अंग चंदन से चर्चित थे। कोई श्रेष्ठ आभूषणों से सजे हुए थे। कितने ही नाना प्रकार के वेशभूषा से संयुक्त थे और बहुतेरे स्वेच्छानुसार विचरने वाले जान पड़ते थे। कितने ही राक्षस तीखे शूल तथा वज्र लिए हुए थे। वे सब के सब महान बल से संपन्न थे। इनके सिवा कपिवर हनुमान ने 1 लाख रक्षक सेना को राक्षस राज रावण की आज्ञा से सावधान होकर नगर के मध्य भाग की रक्षा में संलग्न देखा। वे सारे सैनिक रावण के अंतःपुर के अग्रभाग में स्थित थे। रक्षक सेना के लिए जो विशाल भवन बना था, उसका फाटक
बहुमूल्य सुवर्ण द्वारा निर्मित हुआ था। उस आरक्षा भवन को देखकर महाकवि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के सुप्रसिद्ध राजमहल पर दृष्टिपात किया, जो त्रिकूट पर्वत के एक शिखर पर प्रतिष्ठित था। वह सब ओर से श्वेत कमलों द्वारा अलंकृत खाइयों से अलंकृत श्लोक संख्या 24। रक्षक सेना के लिए जो विशाल भवन बना था, उसका फाटक बहुमूल्य सुवर्ण में। जैसे जो थोड़ा पहले जो पूछे थे आपने, एक चीज खाली कंफर्म करना था। ये जो आपने पढ़ाए थे कि जो हृदय, कंठ और मूर्धा, वही मेरा इंटेलेक्ट रुक गया है। तो ये जो तीन चीज आपने बोले हमारा हर पर्सनालिटी में, तो हम लोग क्या मूर्धा को हमको यूज करना चाहिए, यही मीनिंग है क्या? जैसे आप कोई भी गाना गाते हैं तो गाना का जो जो क्या कहते हैं, आपका जो स्वर निकलता है, कहाँ से निकलता है? स्वर निकलता है सेंसे, कंठ से नहीं सेंसे? नहीं, कंठ से आवाज निकलता है। आवाज निकलना और जो स्वर निकलना में बहुत फर्क है कि नहीं? तो आप कुछ भी आप जैसे कुत्ता भी भौंकता है, कहाँ से भौंकता है? कहाँ से मतलब कि मैं अभी तक तो लगा कि कंठ से भौंकता होगा। सॉरी। हाँ, नहीं, कंठ जिसका पास है, कुत्ते भी, बिल्ली भी, है कि नहीं, शेर भी है कि, लायन, टाइगर, सब लोग कहाँ से आवाज कहाँ से निकलते हैं? आवाज कंठ से ही निकलता है, जो साउंड, ठीक है ना? ऑल साउंड कम्स फ्रॉम दी थ्रोट। ओके, तो जब आवाज निकलेगा तब आपको सुनाई पड़ेगा, अच्छा ये साउंड है, ये है कि नहीं? मगर ये सुंदर से गा रहे हैं, ये कितने अच्छा गा रही, देखो, है कि नहीं? तो गाने वाले को जो प्रशंसा करते हैं, ये कंठ से निकलता है। हम लोग सोचते हैं कंठ से नहीं है, ये कहाँ से? मूर्धा से, है कि नहीं? ओके सेंसे, तो बाय डिफॉल्ट मूर्धा से निकलता है। हाँ, मूर्धा से निकलेगा, बाय डिफॉल्ट नहीं है। मूर्धा से जब निकलेगा तब जाके उसका आवाज आपको आपका दिल में घुस सकता है। यू विल लाइक, वो कितने सुंदर गा रही है, देखो ये, है कि नहीं? वो कितने सुंदर से वो चैंटिंग कर रही है कि नहीं? तो आइदर चैंटिंग और सॉन्ग और जो भी आप इसका कहाँ से, जब मूर्धा से निकलेगा तब जाके उसका आवाज साफ होगा, क्लियर होगा, है कि नहीं? है कि नहीं? तो मूर्धा से कौन सा साउंड निकलता है? मूर्धा से आपने जो समझाए थे कि जो शा श स वो वाला होता है सेंसी, वो वाला है क्या? कौन सा निकला? मूर्धन्य श। और क्या क्या निकलेगा? और सेंसी कंठ्या, तालव्य, प ख ग घ च छ ज झ, then दंत्य, ता था दा धा ना, then ओष्ठ्य, प फ ब भ म, मूर्धन्य। बीच वाला कौन सा? सेंसी समझ में आया। अच्छा, ज झ, टा टा ठा डा ढ ण। ये जो ना टा ठा डा ढा णा, ये जो है ना, ये साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं होता है। ओके, ये साधारण मनुष्य के लिए टा ठा डा डा णा णा एक्चुअली क्या है, देखिए इसको क्या है, रानी। हम क्या बोलते हैं? रानी यूजुअली हम लोग का ता हो जाता है, रानी, है कि नहीं? हम कृष्णा का नाम उसके, कृष्णा क्या होता है? सब कुछ मूर्धा होता है। श, र, ये सब क्या है? अनिल समझ में आया आपको? हाँ सिंसे, क्या ये सिंसे कृष्णा जो ये वर्ड है,
मूर्धा वर्ड कहना बहुत कठिन होता है। यूजुअली कृष्ण न में चले जाएंगे, ड़ वो अलग चीज बोलना मुश्किल होता है। ट ठ ड ढ ण। क्योंकि देखिए विष्णु, विष्णु ये क्या है? विष्णु मूर्धा में आ गया, मूर्धा में। हाँ। श ण ये सब विष्णु, कृष्णा, ये सब मुश्किल की, इसको प्रोनाउंस करना साधारण मनुष्य की बस की बात नहीं है कि नहीं? कितने कहा है कि भाई एक बार आप कृष्ण का नाम ले लिया ना, आपका मुक्ति हो जाएगा। मैंने कहा तो सही बात है, आप ले सकते हैं क्या? लेकिन ये हरे कृष्ण वाला एक आए थे हमारे पास, तो उसने कहा एक बार कृष्ण का नाम ले लिया तो आपका मुक्ति हो जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात कहा आपने ले सकते हैं क्या, है कि नहीं? तो उसने बोला हाँ हरे कृष्णो हरे कृष्णो। मैंने कहा कृष्णो नहीं है कि नहीं? ये हरे कृष्णो नहीं है, ये कृष्णा। एक बार आप ले सकते हैं तो फिर आप हो ही जाएगा, है कि नहीं? तो ये मूर्धा वाला जो है बहुत मुश्किल का मामला है, साधारण मनुष्य की बस की बात नहीं है, ठीक है ना? जैसे द्रौपदी की तरह हेल्प मांग रहे हैं लेकिन कृष्ण आ ही नहीं रहे। हरे कृष्णो। नहीं कृष्णो नहीं, कृष्णो, कृष्णो, कृष्णा, कृष्ण, ये कृष्ण नहीं है, कृष्णा, है कि नहीं? है कि नहीं? कान्हा, कृष्णा, है कि नहीं? ये आप कृष्ण नहीं कह सकते, ये मुश्किल की बात है। कृष्णा, है कि नहीं? क्यों? मूर्धा वाले आ जाता बात। अच्छा। आंध्र प्रदेश में मेरी कजिन्स का नाम रानी है, तो हम लोग सोचते हैं कि रानी मतलब हमारे आंध्र प्रदेश में ही बोलते हैं, हिंदी ऊपर मतलब नॉर्थ में रानी बोलते हैं, तो वो करेक्ट है? क्या है कि जो णा जो है ना, ये शब्द निकल रहा है, इसको क्या अभी क्या बोले उन्होंने? मूर्धा। मूर्धा का जो शब्द होता है ये साधारण मनुष्य की बस की बात नहीं है कि नहीं? जैसे विष्णु, कृष्णा, रानी, है कि नहीं? रानी हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, रानी करेक्ट नहीं है? रानी करेक्ट है, रानी नहीं है। रानी राजा नहीं होते हैं सिंसे? रानी और राजा, हाँ रानी राजा, मगर ये रानी कहने के लिए साधारण मनुष्य को मुश्किल है, रानी हो जाता है, रानी, ठीक है? संस्कृत में रानी, ठीक है ना? राणा प्रताप, राणा प्रताप नहीं है। ये जो क्या है ना नामा, ये जो 5 नोजल साउंड है, बोलिए शिरीषा जी। आप बोलिए, मैं आपके पीछे रिपीट ये जो हम क्या करते हैं, ये 5 के 5 में हम कितने के ना मा ना, है कि नहीं? नामा, ठीक है ना? इसमें से ना ही बच जाता, 5 है ये, ठीक है ना? का खा गा घा ना, चा चा जा जा न्या, ठा ठा डा डा ना, दा था दा धा ना, पा पा बा बा मा, जो मा ना न्या ना ना मा, ये 5 नोजल साउंड है, ठीक है ना? जी सर, थैंक यू सर। ट्राई करिए एक बार। पहला ना नहीं है, वही ना में आ जाता है ना, वही बात है कि नहीं? वो ना में रुक जाता है, ना ही एक ही जानते हैं। ना देखिए शब्द कहाँ से निकलेगा, साउंड कहाँ से निकलेगा? नोज से नहीं, हाँ नो से निकलेगा, मगर उसका स्वर कहाँ से निकलेगा? देखिए जैसे जहां से क निकलेगा ना, का खा, बोलिए का खा गा फिर ना हो जाएगा, तो फिर अब शब्द जगह बदल गया हमने। देखिए का खा गा गा ना, का खा गा गा ना, है कि नहीं? तो वही सेम साउंड वहीं से निकलना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? हाँ डिफिकल्ट है, इसलिए इसको कहते हैं मूर्धा से साउंड निकलने पर ही वैखरी होता है, ठीक है ना? जी सर। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 24, 25, 26। रक्षक सेना के लिए जो विशाल भवन बना था, उसका फाटक बहुमूल्य सुवर्ण द्वारा निर्मित हुआ था। उस आरक्षा भवन को देखकर महाकपि हनुमान जी ने
राक्षस राज रावण के सुप्रसिद्ध राजमहल पर दृष्टिपात किया, जो त्रिकूट पर्वत के एक शिखर पर प्रतिष्ठित था। वह नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। यहाँ जो अभी आप बोले कि जो मृदा कंठ और हृदय से जो स्वर निकल रहे थे राक्षसों का, तो ये इसे भी कहा जा सकता है क्या? हृदय से जो मंद स्वर से गीत गा रहे जो बोलते हैं, तो वो तामसिक होता है, कंठ से जो होता है राजसिक होता है, और मृदा से जो होता है सात्विक गान गा सकते हैं। ऐसे भी आप भी कह सकते हैं। हाँ, ये भी ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए हर आदमी सोचता है, सोचने में और करने में फर्क है, ठीक है ना? सोचने में, करने में और परफेक्ट करने में, ये तीन चीज होता है कि नहीं? हर आदमी सोचता है कि मैं भी ऐसे करूंगा, मैं भी एक दिन होगा, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, है कि नहीं? सोचना हर आदमी सोचता है, फिर करने वाला आदमी उससे आधा हो जाते हैं, सोचना और करने में आधा हो जाता है, और उसको करके दिखाना, ये क्या हो जाता है? परफेक्शन, ये और बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना? इसीलिए इसको कहते हैं हाँ, उच्च, मध्यम और नीच, उच्च और ऊर्जा, ठीक है ना? मूर्धा, ठीक है। तो सारे जो ब्यूटीफुल साउंड निकलता कहाँ से? मूर्धा से निकलता है, मूर्धा से। इफ यू कैन टेक आउट थ्रू द मूर्धा, देन यू आर परफेक्ट, है कि नहीं? थैंक यू से। श्लोक संख्या 24। रक्षक सेना के लिए जो विशाल भवन बना था, उसका फाटक बहुमूल्य सुवर्ण द्वारा निर्मित हुआ था। उस आरक्षा भवन को देखकर महाकपि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के सुप्रसिद्ध राजमहल पर दृष्टिपात किया, जो त्रिकूट पर्वत के एक शिखर पर प्रतिष्ठित था। वह सब ओर से श्वेत कमलों द्वारा अलंकृत खाइयों से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा परकोटा था, जिसने उस राजभवन को घेर रखा था। वह दिव्य भवन स्वर्गलोक के समान मनोहर था, और वहां संगीत आदि के दिव्य शब्द गूंज रहे थे। घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज भी वहां सब ओर फैली हुई थी। आभूषणों की रुंझुन भी कानों में पड़ती रहती थी। नाना प्रकार के रथ, पालकी आदि सवारी, विमान, सुंदर हाथी, घोड़े, श्वेत बादलों की घटा के समान दिखाई देने वाले 4 दांतों से युक्त सजे सजाए मतवाले हाथी तथा मदमत्त पशु पक्षियों के संचरण से उस राजमहल का द्वार बड़ा सुंदर दिखाई देता था। सहस्रों महापराक्रमी निशाचर राक्षस राज के उस महल की रक्षा करते थे। उस गुप्त भवन में भी कपिवर हनुमान जी जा पहुंचे। श्लोक संख्या 29 फिर से पढ़ें। सहस्रों महापराक्रमी निशाचर राक्षस राज के उस महल की रक्षा करते थे। उस भवन में भी कपिवर हनुमान जी जा पहुंचे। तदनंतर जिसके चारों ओर सुवर्ण एवं जाम्बू नद का परकोटा था, जिसका ऊपरी भाग बहुमूल्य मोती और मणियों से विभूषित था तथा अत्यंत उत्तम काले अगुरु एवं चंदन से जिसकी अर्चना की जाती थी, रावण के उस अंतःपुर में हनुमान जी ने प्रवेश किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। पंचमः सर्गः। अनिल जी प्रश्न था।
नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। ना जो ग्लोरी बताया है लंका का, उसके पीछे क्या उद्देश्य है सेंसे, ये नहीं समझा। देखिए लंका जो यहाँ पे कहते हैं, लंका में, तो लंका में कौन रहते हैं? वहां पे सब राक्षस रहते हैं, ठीक है ना। तो राक्षस कौन है? सेंसे जैसे भी आपने बताया था कि जो भी शुद्ध चित्त नहीं है, वो जो चित्त शुद्ध नहीं हुआ है और वो अपना कर्म द्वारा ही कुछ शांति प्राप्त करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, इसको कहते हैं राक्षस, ठीक है ना। चित्त शुद्धि नहीं हुआ है और वो चाहता है कि शांति प्राप्ति हुए, और शांति कैसे प्राप्ति होगा? कि कर्म के द्वारा। मैं अच्छे कर्म करूंगा तो पैसा मिलेगा, उस पैसे से घर खरीद लूंगा, है कि नहीं, फैमिली हो जाएगा, सब लोग खाने पीने रहने कपड़े मिल जाए, फिर हम शांति से रह सकते हैं। ये होता है राक्षस का भावना। अच्छा अच्छा, जी सेंसे, समझ में आया? जी सेंसे। तो इसलिए हनुमान जी एक शुद्ध चित्त होने के कारण से वो देख पा रहे हैं, है कि नहीं। पर हमें दिखाई नहीं पड़ता है कि नहीं। हम क्या सोचते हैं अपने अभी, है कि नहीं, फिर मैं और कुछ दिन काम करने से और पैसा बना दूंगा, घर बना दूंगा, ये बना दूंगा, तो फिर मैं एक दिन शांति से, मैं आराम से रिटायर्ड हो जाऊंगा। शांति रिटायर्ड कब होगा? कि जब मेरा अच्छा पैसा बन जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा, सब होने के बाद। तो ये कर्म के द्वारा शांति मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा सेंसे। शांति कभी दूर भागेगा। जितने कर्म करोगे शांति से आप पीछे ही छोड़ दोगे, ठीक है ना। कर्म के द्वारा शांति नहीं मिलेगा। लेकिन यही सारे वर्णन करने के लिए यही कह रहे हैं, जितने वर्णन कर रहे हैं कि वहां पे लंका में वहां बड़े बड़े घर है कि नहीं, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग है, सबका घर में, है कि नहीं, जो झरोखा है वो डायमंड लगा हुआ है कि नहीं, वो सोने का दीवार है, ये है वो है, सब कुछ है, मगर शांति नहीं है वहां पे, है कि नहीं। जी सेंसे। हाँ, उसका पैसा बहुत है कि नहीं, बहुत कुछ वहां पे सब कुछ है, मगर शांति नामक चीज नहीं है। जी जी, है कि नहीं। सेंसे बस एक चीज, मतलब एक कर्म करने से शांति तो नहीं मिलेगा, पर चित्त शुद्ध तो होता है ना, जैसे आपने बताया था। नहीं, चित्त शुद्ध नहीं, कर्म करने से चित्त और ज्यादा बिगड़ जाएगा और खराब होगा, है कि नहीं। कर्म करने से शांति नहीं मिलेगा और चित्त भी ज्यादा, है कि नहीं, वो ज्यादा अशांति होगा और अशुद्धि होगा, है कि नहीं। चित्त शुद्धि कब होगा? ज्ञान की ओर कर्म योग करने से। कर्म योग से आपका चित्त शुद्धि होगा। कर्म करने से, है कि नहीं, आपका ज्यादा अशांति बढ़ेगा, चित्त अशुद्धि होगा। कर्म और कर्म योग का यही फर्क है। हाँ जी सेंसे, यही फर्क। जी सेंसे। तो कर्म करने से ज्यादा चित्त अशुद्धि होगा और कर्म योग करने से चित्त शुद्धि होगा। जी सेंसे। ओके, थैंक यू सेंसे। ओके, थैंक यू सेंसे। थैंक यू सेंसे। नमस्ते। नमस्ते सेंसे। नमस्ते। प्रणाम सेंसे। प्रणाम।